किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस करते हैं। लड़की को इम्प्रेस करना है तो आपको ये सब करना होगा। पर हम लड़के ऐसे होते हैं कि हमें अगर कोई कुछ बोल दे, 1-2 मिनट का मोटिवेशन दे दे, तो हम सिर्फ उसे 4 दिन या 5 दिन ही फॉलो करते हैं और फिर हमारा ज़मीर मर जाता है। हमें फिर वो सब मोटिवेशन याद नहीं रहता है, जो कि हमें भूलना नहीं चाहिए और ना ही वो सब बातें बंद करनी चाहिए। पर हम वो सब भूल जाते हैं और फिर ऐसे हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि हम में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब मैं जैसा आपको कहता हूँ, बस आपको अपना माइंड ऐसे सेट कर लेना है ताकि आप कैसे भी क्यों ना हो, आपको कोई भी और कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो सबसे पहले किसी और के बारे में बात करने से अच्छा है कि मैं पहले आपको आपके बारे में समझा दूं कि हु आर यू एंड व्हाट आर यू। दिमाग घूम गया तो आप क्या कर सकती हो, क्या औकात है आपकी, यह आपको भी नहीं पता है। इसलिए जानना जरूरी है कि आप क्या चीज हो। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप किससे इम्प्रेस होते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें होती है जो आपको पसंद आ जाती है किसी लड़की में या लड़के में, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप इम्प्रेस हो जाते हैं, या किसी लड़की को देख आपको ऐसा लगता है कि उन्हें इम्प्रेस करना चाहिए क्योंकि आप खुद पहले उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और तभी आपको ये लगता है कि आपको भी उन्हें इम्प्रेस करना चाहिए। आप इम्प्रेस होते हो सामने वाले के लुक्स पर। ये पहली स्टेप होती है किसी की तरफ अट्रैक्ट होने की। उसकी और चीजों पर आप बाद में ध्यान देते हैं, जैसे कि वो इंसान कैसा है या वो बोलने में कैसा है, वो कहीं फूल तो नहीं झड़ता अपने मुंह से। ये सब बातें आप बाद में नोटिस करते हो। पहले ये देखते हो कि वो दिखता कैसा है और उसके लुक्स पर आप इम्प्रेस हो जाते हो। पर इतना नहीं कि बस उसके लिए अभी जान ही दे देंगे ना, नहीं, आप सिर्फ इतने से इम्प्रेस नहीं होते हो। आप उनसे ज्यादा इम्प्रेस होते हैं तब जब आप उनका बिहेवियर देखते हो कि वो कितने स्मार्ट है, कितने स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, या वो कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, कैसे किसी कामों को हैंडल करते हैं, कैसे किसी के साथ बातें करते हैं, स्मार्टली स्पीक करते हैं। उनमें कोई स्लो मोशन नहीं है, यानी कि होता है ना, कुछ लड़कियां जरा धीमी होती है, सिर्फ कुछ होती है, सभी नहीं। और ये सब जानने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि उनसे इम्प्रेस होने के बाद आप सिर्फ उन्हें ही देखते रहते हैं, तो उनके बारे में आपको अपने आप ही पता चल जाता है कि वो कैसे इंसान है। उनका खानदान पानदान सब आपको खबर लग जाती है। और यही तो टैलेंट है हम लड़कों का। और ये सब जानने के बाद आप उनके प्यार में और गिरने लगते हो, आपको उनसे और ज्यादा प्यार होने लगता है। अब आपके अंदर ये भावनाएं पैदा होने लगती है कि आपको उन्हें प्रपोज करना है, आपको उन्हें अपना बनाना है। अब आप खुद ही उनसे इम्प्रेस हो चुके होते हैं और अब आप ट्राई करते हो कि उन्हें इम्प्रेस करें। आप उनके सामने बार बार आते हो, आप बार बार उन्हें देखते हैं, आप बार बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाए, वो भी आपसे बातें करे। पर वो तब आपसे इम्प्रेस होते हैं जब आप उनके आगे पीछे नहीं घूमोगे। वो आपसे तब इम्प्रेस होते हैं जब आप कोई एक जेन्युइन काम लेके, ये जेन्युइन काम के सिलसिले में मिलते हैं उनसे। उन्हें लगता है कि हाँ, ये सच में काम था उनसे आपका, और आप उन्हें 1-2 बार देखने के बाद उन्हें बार बार नहीं देखते हैं। आप उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। आप जब उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते हो, सिर्फ 1-2 बार देखकर उन्हें ज्यादा ट्राई नहीं करते हो और सिर्फ अपने लुक के ऊपर ध्यान देना या अपने कामों पर ध्यान देना रहना, अच्छे कपड़े वेयर करना, हेयर स्टाइल अच्छे से रखना, ज्यादा वो स्टाइलिंग नहीं करना। तो ये बातें होती है जो वो लड़की खुद आपसे इम्प्रेस होती है और वो खुद ही आपको इम्प्रेस करने की ट्राई करती है, क्योंकि उन्हें आप में ये बातें अच्छी लगती है जिससे वो आपसे इम्प्रेस हो जाती है। वो चाहती हैं कि आप उनके पार्टनर बनो, वो आपके साथ रिलेशन में हो। और आप कमाल तो तब कर देते हो जब आप अपने स्पीकिंग डिवाइस को, यानी कि अपने मुंह को कंट्रोल में रखते हो, गालियां वालियां नहीं बकते हो, अच्छे से बात करते हो, बड़ों से ठीक से बात करते हो, सबकी सुनते हो, किसी को नाराज नहीं करते हो, भले ही बाद में अपने मन की करते हो। और अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो मैनर्स दिखाते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो। तो आप में ये बातें होती है जो एक लड़की को इम्प्रेस करती है। और अगर लड़की खुद आपसे इम्प्रेस हो जाए तो आपको पता है कि फिर आपको किसी भी चीज के लिए डिमांड नहीं करनी पड़ेगी। वो खुद उनका वक्त आपको देंगे, वो खुद आपसे बार बार मिलेंगे। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या चूज करना चाहिए, कि क्या आपको उन्हें इम्प्रेस करना चाहिए या खुद ऐसे बनना चाहिए कि लड़की आपको इम्प्रेस करे। और फिर आप ये डिसाइड करें कि हाँ कहना है या ना कहना है। और अब आपके पास एक नहीं बहुतों के प्रपोजल आएंगे जिसमें आपको चूज करना है कि किसे चूज करना है। और सेम यही कंडीशन अगर आप लड़की की जगह खड़े रहकर देखोगे कि उनके पास भी आपके जैसों के बहुत से प्रपोजल है
जो पेंडिंग पे है, जिस लिस्ट में आपका भी एक नाम जुड़ गया है, तो वो उन सबको छोड़ के सिर्फ तुम्हें ही क्यों पसंद करेगी? सोचने वाली बात है। ये भी तो होगा कि उस लिस्ट में आपसे भी अच्छे अच्छे लड़के वेटिंग पे हो, तो इसीलिए उन्हें इम्प्रेस करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे बनो कि वो तुम्हें इम्प्रेस करे। और अगर ऐसा हुआ तो आपकी हर दिन दिवाली होगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, बस मांगना मत। अरे मजाक कर रहा था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो पसंद भी आया होगा। तो मैं आपसे ये उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि एक लाइक तो बनता है। चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं कल भी आपसे मिल सकूं और आपसे ऐसे ही टॉपिक पे बात कर सकूं।